दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इन दोनों में देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा कोई भी परिवर्तन, समझिएगा जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यदि आपको डेफिनेशन समझ कर याद करना है तो आप केवल यहाँ पे समझिए, डेफिनेशन अभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, उधर नहीं देखना है। आपने क्या कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ है, जिसमें कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ है तो उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अवस्थाओं में परिवर्तन होने का मतलब है कि जो पानी है, ठीक है, समझिएगा, पानी है तो पानी को यदि हम ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ में चेंज हो जाता है। या हम सिंपल में कहें तो बर्फ है, और बर्फ को यदि हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब पदार्थ तो वही है, परंतु इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, अवस्थाएं क्या होती है सब हमने पहले पढ़ा दिया है। तो भैया अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, तो हमने यही कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, परंतु किसमें परिवर्तन नहीं होता है इसको अभी हम जान लेते हैं। तो अवस्थाओं में तो परिवर्तन होगा, परंतु यहाँ पे याद रखेंगे, मैं इस कलर से लिख रहा हूं, परंतु जो क्या होते हैं पदार्थों के संगठन, वह दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया। देखिए, हमने केवल अभी आपको डेफिनेशन याद करा रहे हैं, जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है परंतु पदार्थों के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पदार्थों के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, तो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कोई बर्फ है तो बर्फ से पानी बन रहा है, ठीक है, पता नहीं आपको इधर दिखाई दे रहा हो या नहीं, ठीक है, मतलब बर्फ से पानी में चेंज हो रहा है तो उसकी अवस्थाओं में तो चेंज हो रहा है। इसमें कहा गया अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, परंतु उसके संगठन मतलब होता है कि जो बर्फ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो बर्फ मतलब क्या, बर्फ मतलब सीधा H2O, बर्फ मतलब क्या है, एक जल ही तो है ना, वो पिघलेगा तो जल ही होगा। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीजों से तो मिलकर बना है ना, तो इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बर्फ जब है तब भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में है, और जब पानी बन जाएगा बर्फ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन भी हो जाएगा, उसके बाद भी उसका संगठन वही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतने ही रहेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि संगठन में भी परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब रासायनिक प्रकृति का मतलब उसका जो कार्य है उसका वही रहेगा। रासायनिक प्रकृति का मतलब कि जैसे मान लेते हैं पानी जो है वो गीला कर देता है, ठीक है, तो उसकी वो जो प्राकृतिक है वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि उसकी संगठन में और रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बर्फ का पानी में पिघलना या पानी का वाष्प में बदलना, ये सभी क्या है, इसके एग्जांपल हैं, किसकी, भौतिक परिवर्तन क्या। तो आपको यहां से नहीं, आप यहां से डेफिनेशन बोलेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है
परंतु पदार्थों के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और डेफिनेशन वही हमने यहाँ पर भी लिखा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है परंतु पदार्थों के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में यहीं से आ गया होगा। तो एग्जाम्पल आपको यदि यहाँ से परिभाषा लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप यही लिखेंगे। एग्जाम्पल चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? बर्फ का पानी में बदलना या बर्फ का पिघलना। एग्जाम्पल बर्फ का पानी बनना या बर्फ का पिघलना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पानी से वाष्प में बदलना, ठीक है। पानी से वाष्प में बदलना, ठीक है। जैसे आप पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा, परंतु वाष्प में भी क्या रहेगा भैया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे ही। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा तो मिट गया है, ठीक है, तो परंतु आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आते हैं इस पर, रासायनिक परिवर्तन पर। तो रासायनिक परिवर्तन भी बहुत ईजी है। इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा परिवर्तन, अभी ध्यान यहाँ पे देना है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई एक पदार्थ हो, मतलब कोई दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ हो या एक से अधिक भी पदार्थ हो, तो उन एक या एक से अधिक पदार्थ जो होंगे, दो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक या एक से अधिक जो भी पदार्थ होते हैं वह दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, पदार्थ में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? जैसे लोहा है तो लोहे पर जब जंग लग जाता है तो वो क्या होता है? जंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो लोहा है वो जंग में परिवर्तित हो गया, तो क्या होता है? लोहे पर जंग लगना है, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्या होगा? परिवर्तन ही होगा। तो हमने सिंपल वे में यही कहा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और वही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें आप क्या लिखे हैं? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अन्य पदार्थों में या दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना आप लिख लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर, उस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता, यदि चाहते हैं बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाए, तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मैसेज में लिखिए क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक मिलेगा। तो वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।